नदीतमा किस नदी को कहा जाता था? नदीतमा का मतलब होता है नदियों की माँ, यह सरस्वती नदी को कहा जाता था। ठीक है। नदी सूक्त में विपाशा का वर्णन है कि नहीं? नहीं, नदी सूक्त में विपाशा का वर्णन नहीं है। शतुद्री नदी किसे कहा जाता था? सतलज को। विपाशा नदी किसे कहा जाता था? ब्यास को। नदी सूक्त में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु। हिरण्यवर्तिनी नदी किससे कहा गया है? सिंधु को। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता था। सिंधु नदी को उर्नावती क्यों कहा गया है? क्योंकि सिंधु का जो क्षेत्र था सूत एवं ऊन के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए इसका एक अन्य नाम सुवासा भी है। ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। वाजीनिवती, वाजीनिवती किस नदी को कहा गया? वाजीनिवती सरस्वती को कहा गया है। ठीक है। आपेया किस नदी की सहायक नदी थी? आपेया सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, है कि नहीं? सरस्वती नदी के तट पर ही किस वेद की रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है। पुराणों का संकलन किस नदी के तट पर हुआ? पुराणों का संकलन भी सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। राजसूय यज्ञ के समय राजा को कितने नदियों के जल से स्नान कराया जाता था? 17 नदियों के जल से, है ना? ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। किस वेद में कहा गया है कि सरस्वती विनशन हो जाती है? ऋग्वेद में कहा गया है कि सरस्वती विनशन हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। ठीक है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सरस्वती कहाँ जाकर विनशन हो जाती है? ऋग्वेद में कहा गया है कि सरस्वती पराशर में जाकर या परावर्त में जाकर विनशन हो जाती है ना? नदी सूक्त में विपाशा के जगह पर किस नदी का उल्लेख है? मरुद्विदा नदी का उल्लेख है। ठीक है ना? ये जो मरुद्विदा नदी थी, नदी सूक्त में जिसका उल्लेख है मरुद्विदा नदी का, वो आज के समय में किस नदी के नाम से विख्यात है और कहाँ बहती है? वह आज के क्षेत्र में करम दुर्गवा के नाम से कश्मीर में बहती है ना? किस मंडल में उल्लेख है कि दशराग युग गिद्ध हारने के पश्चात अहू नरेश को परुष्णी नदी में जल समाधि लेनी पड़ी थी? तो यह 7वें मंडल में उल्लेख है। ठीक है ना? पर इरावती किस नदी का नाम था? इरावती परुष्णी नदी का नाम था। ठीक है ना? अस्किनी किस नदी का नाम था? अस्किनी चिनाब नदी का नाम था। ठीक है ना? द लास्ट रिवर किसका पुस्तक है? माइकल डेनिनो का, है कि नहीं? नदी सूक्त में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? नदी सूक्त में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। इसी को हिरण्या भी कहा जाता था। ठीक है। वैदिक क्षेत्र में स्वर्ग तुल्य किस क्षेत्र को बताया गया है? हमको भी देना बेटा थोड़ा सा, एगो हमको भी दो। वैदिक साहित्य में स्वर्ग तुल्य का जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र और सरस्वती के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। और सरस्वती नदी शोध यात्रा किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरस्वती नदी शोध यात्रा पद्मश्री डॉक्टर वाकनकर महोदय के नेतृत्व में हुआ। घग्गर नदी किस स्थान पर सिंधु में मिलती है? तो घग्गर नदी दोस ए आब नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिलती है। घग्गर नदी किस पहाड़ी से निकलती है? घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। देवों ने सरस्वती नदी के किनारे सर्वप्रथम किसकी खेती की? तो देवों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी किनारा जौ की खेती की। ठीक है।
राजसूय यज्ञ के समय राजा को कितने नदियों के जल से स्नान कराया जाता है? 17 नदियों के जल से।